विक्रमादित्य एकेडमी पे। ये सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, RMS, RIMC, इन सब चीज़ों की तैयारी करवाए हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नितिका। आप इंग्लिश के टीचर हैं सर? बिल्कुल इंग्लिश के टीचर हैं। हमारा अकेडमी में पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है कि किसी बच्चे के डेस्क पे कोई इंग्लिश की बुक ऐसा नहीं है, ना ही मेरे टेबल पे मेरे हाथ में कोई बुक है। हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते कि हमें इंग्लिश के डेफिनेशंस आएँ। डेफिनेशंस नहीं, हमें नहीं लॉजिकल इंग्लिश सिखाते हैं। मैं 7th क्लास से 10th को पढ़ने लगा था, फिर 8th में 10th को पढ़ा, 9th में, 10th में, +1 2 में, ग्रेजुएशन में भी 10th ही पढ़ते रहे हम, लेकिन आज भी 10th याद नहीं है। आप मुझसे पढ़ लीजिए, आपको आ जाएंगे। और साथ साथ जैसे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया और उसके बाद हम बहुत सारी ओरल प्रैक्टिस करते हैं। इस हॉस्टल की खास बात मैं आपको दिखा देता हूँ। पूरा एक हॉल है और यहीं पर बच्चे बैठे हैं। वो सफोकेशन नहीं है, हम सोचा सफोकेशन हो। देखो बच्चे यहाँ पे आराम से बैठे है, तो साफ सफाई से ऐसा कुछ गंदा नहीं लग रहा। और वेरी गुड। तो सभी बच्चे यहाँ पे इस बड़े हॉल में हैं। अच्छा लगा है। यूँ मतलब जो डर वाला सीन हुआ है वो है नहीं यहाँ पे। सोचा भाई अकेले बालक ने भेजा, तो ऐसा कुछ सीन है नहीं। साफ सफाई है और बच्चे देखो बिल्कुल पद्मासन में बैठे हैं। और इनका फौजी वाली ट्रक पेटी ये तरी हुई कैंटीन देखनी है मैंने तो फिलहाल उनकी। मैस है भाई, साफ सफाई है, देखो बिल्कुल चमका है। और ये क्या चीज़ है भाई? ये सर चावल है। चावल है भाई। और ये वाह, चावल दाल से दी भाई आपने। अच्छा, यहाँ पे देखो बर्तन ये जो भी है, किचन की जो सफाई अच्छी है। कहाँ से हो आप? पलवल। मम्मी पापा याद नहीं आए? शुरू में आते थे, फिर पढ़ाई में मन लगने लगा, फिर नहीं आते। My name is Naitik Singh Gurjar. I am from Gwalior, Madhya Pradesh. I am from Delhi. I am from UP बताइए। I am from Palwal. I am from Palwal. From Aligarh, Uttar Pradesh. I am from Bhopal. I am from Faridabad. From Faridabad. I am from Uttar Pradesh, from Palwal. From Sonipat, Haryana. I am from Lucknow. I am from Palwal. I am from Lucknow, Uttar Pradesh. I am from Rohtak, Haryana. I am from Jind, Haryana. जींद? अरे ये बड़ा पड़ोसी है भाई, मतलब जाट धर्मशाला के पास है हमारा भाई। कहाँ से हो? I am from Palwal. जी हाँ, हमारे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं। मैम, ये बच्चे अपने घर छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, दिन रात खाना पीना यहीं पे करते हैं, इनके लिए तो आप ही माँ बाप। कि जैसे आप अपनी मदर को रिस्पेक्ट करते हैं, सो मैं आपकी सेकंड मदर हूँ, क्योंकि इस वक्त आप मेरी कंट्रोल में हैं। मैं साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ। मम्मी पापा नहीं मिलते हैं? Yes sir. आते हैं? Yes sir. याद आते हैं? Yes sir. फिर क्या करते हो, रोते हो? No sir. मम्मी ने बहुत बड़ा करके मेरे को यहाँ पे भेजा है, बहुत मेहनत करते हैं मेरे मम्मी पापा। मेरी मम्मी ने मुझको यहाँ पे अच्छे फ्यूचर के लिए भेजा। थैंक्स मम्मी। मेरे मम्मी पापा ने एफर्ट्स करके मेरे को यहाँ पे भेजा, और मैं चाहता हूँ कि, और वो चाहते हैं कि मैं सैनिक स्कूल क्लियर करूँ। तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। इस टाइम मैं हूँ विक्रमादित्य एकेडमी। अब यहाँ से तो आपने उल्टे दिख रहे होंगे ना, मैंने भी उल्टे ही दिखा है क्योंकि ये मिरर के पीछे से लगा हुआ है। विक्रमादित्य एकेडमी खासियत क्या है और यहाँ पे क्यों आए हैं और ये है कहाँ पे, और बहुत सारी बातें करेंगे विक्रमादित्य एकेडमी पे।
ये सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, RMS, RIMC, इन सब चीज़ों की तैयारी करवाए हैं। और यहाँ पे बच्चे बैठे हैं और एक रूम दूसरा है और ऊपर फ्लोर है। पढ़ाई बहुत अच्छी है ऐसा कहना है। देखेंगे, टीचर से मिलेंगे, बच्चे से बात कराएंगे और सब कुछ माहौल जान कर ही बता पाऊंगी भी एकेडमी कैसी है। हमारे साथ मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नितिका। आप इंग्लिश के टीचर हैं सर? बिल्कुल इंग्लिश के टीचर हैं। इंग्लिश तो बहुत मुश्किल है। देखिए, मुझे लगता है कि ये लोगों के दिमाग में बहुत ही गलत एक कॉन्सेप्ट है कि इंग्लिश मुश्किल है। अगर इंग्लिश को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया जाए और समझने वाले बच्चे उसे आसानी से समझें तो इंग्लिश बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारा एकेडमी में पढ़ाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। देखिए, आप देख भी रहे होंगे कि किसी बच्चे के डेस्क पे कोई इंग्लिश की बुक ऐसा नहीं है और ना ही मेरे टेबल पे मेरे हाथ में कोई बुक है। तो मैं ये जो इंग्लिश इनको पढ़ा रही हूँ बिल्कुल ही ईजीएस्ट कॉन्सेप्ट से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते कि हमें इंग्लिश की डेफिनेशंस आएँ। डेफिनेशंस नहीं, हमें इन्हें लॉजिकल इंग्लिश सिखाते हैं कि इनको जो भी हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, चाहे वो अगर मैं 2-3 टॉपिक्स के नाम लेती हूँ, जैसे कि टेंसेस हैं या एडजेक्टिव्स हैं या प्रीपोजिशंस हैं या कुछ भी हैं, तो हम उनको एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जो एग्जांपल्स हैं उनके थ्रू हम समझाते हैं। और बिना बुक के मैं इनको पूरे कॉन्सेप्ट, अभी मैं इनको टाइप ऑफ सेंटेंसेस की फॉर्मेशन सिखा रही थी। और जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया, तो एग्जाम्पल कभी कभी मैं इनको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन एग्जाम्पल्स पे थोड़ा सा एक्ट भी करके दिखा देती हूँ। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूँगा। मैं 7th क्लास से टेंस को पढ़ने लगा था, फिर 8th में टेंस को पढ़ा, 9th में, 10th में, +1 2 में, ग्रेजुएशन में भी यार टेंस ही पढ़ते रहे हम, लेकिन आज भी टेंस याद नहीं है। आप मुझसे पढ़ लीजिए, आपको आ जाएंगे। तो कारण क्या है याद ना रहने का? या हमारा मेथड ही अलग था, आपका कुछ मेथड अलग है? देखिए, मेरा मेथड थोड़ा अलग है। आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि शायद इन्होंने भी पिछले अपने स्कूल्स में किया है टेंसेस, बट यहाँ पे इनके लॉजिक्स बहुत क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि जनरली हमारा जो पैटर्न हमेशा से रहा है टेंसेस पढ़ाने का, वो यही रहा है कि हम बुक खोलेंगे, डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे, याद करेंगे, ठीक है। बट मेरा पैटर्न बिल्कुल बुकिश नहीं है। मैं बच्चों को टेंसेस के बारे में बताती हूँ, टेंसेस क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में इसका यूसेज क्या है, क्योंकि कई बार क्या होता है हम पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़ते हैं, हमें पता ही नहीं होता उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, इंग्लिश को कहाँ यूज़ करना है, किस लिए हम पढ़ रहे हैं। अगर बच्चों को लॉजिकली पहले तो वो समझ में आना चाहिए कि ये इंग्लिश जो हम टेंसेस कर रहे हैं ये कहाँ यूज़ होंगे, कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं इनको वही क्लियर करती हूँ कि इंग्लिश जो है वो स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ से जुड़ी हुई है, क्योंकि एक पूरा सेंटेंस या पैराग्राफ फॉर्म करने के लिए हमें प्रीपोजिशन भी चाहिए, हमें वेरियस जो भी इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इकट्ठा करके समझना ज़रूरी है। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। मैं बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट थ्रू एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको कराती हूँ, और साथ साथ जैसे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया और उसके बाद हम बहुत सारी ओरल प्रैक्टिस करते हैं। एक स्टेप जब तक क्लियर ना, दूसरे स्टेप पे नहीं पहुँचते हैं। ओके, तो मैं पहले एक बार बच्चों से बात कर लेता हूँ। भाई हेलो, हाउ आर यू? ओके, तो माई सेल्फ कौन अच्छे से सुना सकता है? तो अब्दुल कलाम जी कहते हैं जो लास्ट बेंचर्स होते हैं वो बहुत अलग तरीके के इंटेलिजेंट होते हैं। तो लास्ट बेंच से मैं सोच रहा हूँ कि भाई आ जाए। ध्रुव वकील। ध्रुव वकील? ध्रुव बघेल। अच्छा, ध्रुव बघेल। तो ध्रुव भाई कहाँ से हो आप? मैं पलवल। पलवल से? ओके यार, इतनी दूर से आ रहे हो, मम्मी पापा याद नहीं आए? शुरू में आते थे, फिर पढ़ाई में मन लगने लगा, फिर नहीं आते। अब याद ही नहीं आते? वेरी गुड यार। तो ध्रुव भाई, मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सुनाएं। माई सेल्फ कैसे, किस तरीके से सुनाओगे? माई नेम इज़ ध्रुव, आई एम फ्रॉम पलवल। My name is Naitik Singh Gurjar. I am from Gwalior, Madhya Pradesh. I am a national football player. तो अभी यहाँ तो फुटबॉल नहीं होगी? है? चलो मैं ये तो देख के जाऊँगा भाई। आई एम फ्रॉम दिल्ली। I am from UP बताइए। I am from Palwal. I am from Palwal. From Aligarh, Uttar Pradesh. I am from Bhopal. I am from Faridabad. फ्रॉम फरीदाबाद। आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मथुरा। फ्रॉम पलवल। फ्रॉम सोनीपत, हरियाणा। आई एम फ्रॉम पलवल। I am from Lucknow. I am from Palwal. I am from Lucknow, Uttar Pradesh. I am from Rohtak, Haryana. आई एम फ्रॉम जींद, हरियाणा। जींद? अरे ये अपना पड़ोसी है भाई, मतलब जाट धर्मशाला के पास है हमारा भाई। कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम पलवल। पलवल से। मैम बाहर से भी बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे? तो जी हाँ, हमारे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं और मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ इनके स्पिरिट को देखकर। जैसे मुझे भी ये पूरा सेशन से मैं इनको पढ़ा रही हूँ, बट इनका जो एक
एक तरह से जो एक जज्बा है कुछ बनने का, और इनका अपने पेरेंट्स से दूर रह के भी कितने पॉजिटिव और कितने कॉन्फिडेंट हैं, और कैसे अपने एम्बिशंस को पूरा करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी आर्ट्स पढ़ते हैं। तो आई फील कि अगर मेरे भी बच्चे हैं तो मैं भी चाहूँगी कि जब वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे, वो छोटे हैं, तो वो इस एकेडमी का ज़रूर पार्ट बने, बिकॉज़ जिस तरीके से इनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है पढ़ाने का और सारी एक्टिविटीज़ करने का, डिसिप्लिन में रहने का, और रियली मतलब इन बच्चों को देख के मैं बहुत इंस्पायर हूँ। मैम, ये बच्चे अपने घर छोड़ के यहाँ पे आ रहे हैं, दिन रात खाना पीना यहीं पे करते हैं, तो इनके माँ बाप ने तो इनको यहाँ पे पढ़ने के लिए छोड़ दिया, अब इनके लिए तो आप ही माँ बाप। मैंने अपनी फ़र्स्ट क्लास में इनको यही समझाया था कि जैसे आप अपनी मदर को रिस्पेक्ट करते हैं, सो मैं आपकी सेकंड मदर हूँ, क्योंकि इस वक्त आप मेरी कंट्रोल में हैं और मुझे आपको पढ़ाना है। सो मैं एक्चुअली उसी इमोशन से इनको पढ़ा रही हूँ। लेकिन ज़्यादा प्यार दिखाएंगे तो फिर ये बिगड़ भी जाएंगे। पढ़ाई इंग्लिश तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए। देखिए, वो एक बात ठीक है, क्योंकि जब क्लास चल रही है तो हमारा काम पढ़ाना होता है, बट उससे भी ऊपर मुझे लगता है कि हम ह्यूमंस हैं, और बच्चे बहुत ही इनोसेंट और बहुत स्वीट होते हैं। तो एक्चुअली हम सिर्फ इनको पढ़ा भी नहीं रहे हैं, हम उनको एम्पावर भी कर रहे हैं। जैसे एक माँ होती है ना, अपने बच्चे को सिर्फ आते ही नहीं सिखाती, बट उसे हर मोड़ पे सिखाती है सही है, गलत है, और ये आपको करना है, ये सही है। तो हम उनको एक्चुअली वो एजुकेशन, मतलब मैं एज अ टीचर इनको एक मदर की तरह ही वो एक एरिया भी। थैंक यू, सी यू। ओके, तो जी आपकी एक दूसरी क्लास और लगी हुई सुना है, ये कौन सी क्लास? 5वीं क्लास के बच्चे हैं। ओके, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। यस, नाइस, आई लाइक योर एटीट्यूड, दैट्स गुड। ये आपने किया बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा, प्लीज़ सिट डाउन। सर नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू। सर, क्या सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं? मैं साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ। मेरा नाम प्रवेश गौतम है, और मेरा कोशिश रहती है कि बच्चे जो ना साइंस से आगे टेक्नोलॉजी को भी जानें, कि जो साइंस कैसे पढ़ी है वो उसका कहाँ यूज़ है। तो हम बच्चों का बेसिक कंसेप्ट शुरू करते हैं और वहाँ से लेके जाते हैं उनको आगे, उनके सब्जेक्ट के एक्सीलेंस तक लेके जाते हैं सर। ओके, अच्छा एक बात बताओ सर, पीटते कितना है, मारते कितना है? नहीं, सच्ची में? इससे सच्ची बात है, जो नहीं पिटता ना, मैं तो ऐसा सुना है कि जो नहीं पिटता उसका सिलेक्शन कम होता है, क्योंकि पिटने वाला काम करता है, फिर उसकी गलतियां निकलती है, फिर सर उसको पीटते हैं का मतलब डांटते हैं। ओके, तो कहाँ इंट्रोडक्शन कर लूँ आपका? कहाँ से हो आप? आई एम फ्रॉम हाथरस यूपी। हाथरस यूपी, ओके। फ्रॉम? आई एम फ्रॉम गाजीबान। ओके, जोर से बोलो भाई, मैं नहीं जाऊँगा, खड़े होकर बताओ जोर से। आई एम फ्रॉम दिल्ली महरौली। महरौली से? आई एम फ्रॉम होडल। होडल से, नाइस। कहाँ से? आई एम फ्रॉम शाहपुर कला। शाहपुर कला, ये कहाँ पे है? बेले मोड़ पास है। ओके। आई एम फ्रॉम यूपी। यूपी में कहाँ से? नोएडा सेक्टर 135 नंगली बजी। बस घर छोड़ के आएगा तो कहाँ से? आई एम फ्रॉम पलवल ओमैक्स सिटी। ओमैक्स सिटी। आई एम फ्रॉम मथुरा। मथुरा के पेड़े लाता है यहाँ पे कभी? हाँ, मथुरा के पेड़े मशहूर है ना, कभी लाता है यहाँ पे? अगली बार मम्मी पापा से मंगवा दियो सबके लिए। न्यू एडमिशन, अच्छा ठीक है, फिर तो पहले पढ़ाई देख ले यहाँ की। आई एम फ्रॉम अलीगढ़। अलीगढ़ से, वेरी गुड। कहाँ से? आई एम फ्रॉम सिद्धरावली। कहाँ से? सिद्धरावली। अच्छा, आई एम फ्रॉम बंचारी। ओके। आई एम फ्रॉम फरीदाबाद। फरीदाबाद। आई एम फ्रॉम सोनीपत हरियाणा। ओके। आई एम फ्रॉम पलवल हरियाणा। ओके। आई एम फ्रॉम बल्लमगढ़ फरीदाबाद। ओके। आई एम फ्रॉम बलिया उत्तर प्रदेश। ओके। आई एम फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश। अच्छा, इधर छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा कितनी बार मिलने आते हैं? किस किस के आते हैं मम्मी पापा? किस किस के मिलने आते हैं? आपके नहीं आते मिलने? 4 हफ्ते छोड़ के आते हैं। मतलब महीने में एक बार आते हैं। तो रोता है ना तू? है ना? मैं भी एक बार रोया था। नहीं, मैं तुमसे नहीं पूछता। आपके मम्मी पापा नहीं मिलते? आते हैं सर। आते हैं? यस सर। याद आते हैं? यस सर। फिर क्या करते हो? रोते हो? नो सर। और क्या करते हो? हंस के हाँ जाओ बाय इसी सर, महीने में 1-2 बार आते हैं। आते हैं? यस सर। वेरी थैंक यू। सर मैं अप डाउन करता हूँ, इसलिए मैं घर जाता हूँ। अच्छा, आते हैं मम्मी पापा मिलने? यस। वेरी गुड। तो रोना तो आता ही होगा ना? किस किस को रोना आता है जब मम्मी पापा मिलने आते हैं? अच्छा, हाथ नीचे करो। जैसे आज मम्मी पापा मिल के गए, 2 दिन तक कौन रोता है?
चलो ठीक है बेटा। देखो भाई ये वो बच्चे हैं अभी 4th क्लास में, 3rd क्लास में, 5th क्लास में ये बच्चे होंगे, और माँ बाप फ्यूचर प्लान करके इनको यहाँ छोड़ता है ताकि इनका भविष्य सिक्योर हो सके। और एक हम हैं, स्कूल में भी छोड़ के आवांगे, रिसेस में भी रोटी दे आवांगे, पूरी छुट्टी में भी ले आवांगे। ये हम है भाई, मतलब हम हैं, सच्चाई है। इन बच्चों का भविष्य बनता है, इन्हीं बच्चों की तैयारियां होती हैं। अच्छा, माई सेल्फ अच्छे से कौन सुना सकता? My name is Yash Chaudhary. I study in class 5th. I am from Mathura. My name is Nishant. I am from Chitrauli. My name is Rudratri. I put up at Chavla Kaloli, Bandamgarh. I am 6th standard. My name is Vaidik Shishodia. I am 10 years old. I study in class 5th. My father's name is Vinay Kumar Singh and my mother's name is Shweta Singh. My name is Shiv Sharma. My father's name is Raju Sharma. My mother's name is Prabha Sharma. My name is Shaurya. I am 10 years old. I study in class 5th. My father's name is Mr. Pravesh Gautam. My mother's name is Mrs. Sandhya Gautam. My favorite color is red. My dream is to be an army officer. 5 क्रिकेटर के नाम। सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, कपिल देव। 5 हीरो के नाम। हीरो। सलमान खान, शाहरुख खान। अच्छा, हमारे देश को आज़ादी किन किन लोगों ने दिलवाई थी, ऐसा कुछ नाम पता है आपको? सर गांधी जी ने, बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय। सर लाल बाल पाल। लाल बाल पाल। लाल बाल पाल भाई ने नाम बोला है, तो ये 3 आदमियों के नाम है, एक आदमी का नाम है? 3 है। लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। वेरी गुड। अपने साइंटिस्ट के नाम कोई जानता है क्या? एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड थॉमस अल्वा एडिसन। अच्छा, एक इंडिया के थे जो मैथ में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए थे। नाम नहीं लेगा, सिर्फ हाथ खड़ा कर सकते हैं। मिस्टर रामानुजन। मिस्टर रामानुजन। रामानुजन। अच्छा, रामानुजन की उम्र कितनी थी? रामानुजन के बारे में कोई बता सकता है क्या? जी सर, वो जब 31 के थे तो तब उनकी डेथ हुई थी। 32 की हुई थी शायद। यस सर, 32। हो सकता है ये भी सही हो सकता है मैं भी सही हूँ, ऐसा नहीं कि भी जगदीप ने सही बता दिया, हो सकता है 31 हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 32 थी उनकी। नाइस, गुड। अच्छा, रामानुजन के बारे में और कौन बता सकता है यहाँ पे? और कुछ? हाँ, क्या? सर मैथमेटिशियन बहुत अच्छे थे, वो लंदन में भी गए थे। उनको एक उन्होंने थोड़ा सा ऊंचा बोलो बेटा। उन्होंने सर एक दूसरे मैथमेटिशियन से लंदन से उनको बुलाया गया था, तो कुछ लोग उनको उससे लेने आए थे लंदन से, तब वो वहाँ पे लंदन में गए थे। इतनी नॉलेज रखना अच्छी बात है यार। ओके, अब ये बताओ, एग्ज़ाम किस किस का क्लियर हो जाएगा अब की बार? मम्मी पापा से प्रॉमिस किसने किया है अब की बार तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? प्रॉमिस तो सबने कर रखा है, लेकिन होगा नहीं, है ना? सैनिक स्कूल का करोगे, आर्मी स्कूल का करोगे, या कौन सा करोगे? एक मिनट, हाथ नीचे, हाथ नीचे। जो आर्मी का करना चाहता है वो हाथ खड़ा करो। ओके, जो सैनिक का करना चाहता है वो हाथ खड़ा करो, और जो दोनों ही करना चाहते हैं, ये भी अच्छी बात है। चलो, और मैंने बहुत बड़ा करके मेरे को यहाँ पे भेजा है, बहुत मेहनत करते हैं मेरी मम्मी पापा। मेरी मम्मी ने मुझको यहाँ पे अच्छे फ्यूचर के लिए भेजा, थैंक्स मम्मी। मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके मुझे यहाँ पे भेजा। मुझे अच्छे से पढ़ के जाना है, मेरे पापा ने कहता कि अच्छे से पढ़ के आना। मेरे मम्मी पापा ने एफर्ट्स करके मेरे को यहाँ पे भेजा, और मैं चाहता हूँ कि और वो चाहते हैं कि मैं सैनिक स्कूल क्लियर करूँ। ओके, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, हाथ नीचे करो। आपके मम्मी पापा से आप जितना कम मिलेंगे ना, उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप मम्मी पापा से ज़्यादा मिलोगे ना, फिर एग्ज़ाम कम होता है ना? ये ख़ास बात है। मैं जब अपना काम करता हूँ ना, अगर मम्मी पापा से मिलने का मन करेगा, फिर मेरा काम कम हो जाता है। फिर मैं मम्मी पापा को याद करता रहता हूँ, लेकिन अपने काम पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, फिर मेरा काम ज़्यादा हो जाता है, फिर मम्मी पापा ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसलिए अगर मम्मी पापा को ज़्यादा खुश करना है ना, तो 5-6 महीने ही पढ़ना, ज़्यादा दिन नहीं पढ़ना। उसके बाद फिर मम्मी पापा के पास ही रहना, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, वो भी खुश, तुम भी खुश, सारे खुश। आंसर भी है क्या इधर? सच्ची बता। अरे वेरी गुड, आजा फिर इधर आजा। ओके, और कौन? आप भी अच्छे डांसर हो? आप भी अच्छे डांसर हो? तो कोई गाना वाना
अच्छा, तो ओके, अच्छा ऐसे कर सकते हो क्या? ऐसे 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 कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते? और ऐसे कर सकते हो? ऐसे 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 ऐसे। अरे वेरी गुड, ये अच्छा है। हाँ वो हाँ वेरी गुड, ये बात हाँ आप करके दिखाओ बेटा। ये क्या होगा? हाँ ये डांस, ये बात ये। अच्छा ऐसा ऐसा डांस और कौन कर सकता है? आप भी कर सकते हो, आओ। ये बात, पाँव में से कुछ निकल के हाथ में से निकल रहा था ऐसे, नाइस। और कौन कौन कर सकता है ऐसा उबड़ खाबड़ सा डांस? आप भी कर सकते हो। आपने तो दिखा दिया, पूरा सांप निकाला था, अभी दोबारा से करके दिखाओ। हाँ, और टेबल को छोड़ दे। हाँ अब, वाह वेरी, हाँ ऐसे था, है ना? बस बस सांप निकलाएगा इधर से अब तो बस। तब भाई ये है विक्रमादित्य एकेडमी, और बड़े इनोसेंट बच्चे हैं, लेकिन इनका जो बात करने का तरीका था, कॉन्फिडेंस अच्छा था। बच्चे कम हैं, बच्चों की संख्या कम है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, और बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके इनोसेंट से बच्चों से मिलके, और बड़ा मज़ा आया। तो बाय बाय कर दें हम तो यार, पढ़ना भी है तुमको। तो भाई विक्रमादित्य एकेडमी पे ये हमारा ज्ञानेंद्र छोटा भाई, इसका सिलेक्शन हुआ है RMS, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल सर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में जो स्कूल है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, उसमें एडमिशन हो गया आपका? यस सर। तो यहाँ पे विक्रमादित्य एकेडमी कितने दिन आप पढ़े? सर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स, 1.5 साल लगभग यहाँ पे आप पढ़े? यस सर। तो पढ़ाने का तरीका क्या था? सर टीचर्स जो होते हैं सर, वो ऐसा नहीं है, बच्चों को डाउट्स में ही छोड़ देते हैं सर। जब तक बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है सर, वो बच्चों के साथ लगते हैं सर। जब तक उनका एक एक डाउट नहीं क्लियर होता, तब तक सर उन्हें समझाते हैं। तब तक सर टीचर भी सेटिस्फाई नहीं होता है। और सर यहाँ पे 12 to 13 आवर्स यहाँ पे पढ़ाई होती है सर, प्रॉपर क्लासेस लगती हैं सर। और टीचर्स से हम सर डाउट पूछने का ऐसा कोई टाइम नहीं है सर। अगर रात में भी सर पूछें तो सर सब बताते हैं सर। रात को टीचर्स यहीं पर रुकते हैं? यस सर, यहीं पर स्टे करते हैं, हॉस्टल है सर, प्रॉपर फैसिलिटीज़ है सर। अच्छा सर, तो जो मेल टीचर फीमेल टीचर सभी यहीं रुकते हैं? यस सर। आप यहीं भी रुकते हैं मैम? जी सर। नमस्कार मैम। तो आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते हो इनको? सर मैं मातृभाषा हिंदी पढ़ाती हूँ, हिंदी को टीच करती हूँ। अच्छा यहाँ पे, और इनको मतलब पूरा ओवरऑल भी देखती हूँ बच्चों को कि स्लीपिंग टाइम पे कर रहे हैं, लंच वगैरह डिनर, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब तो ये लड़कियों का भी हॉस्टल हो चुका है यहाँ पे? जी सर। है ना, इस सेशन से लड़कियाँ आ जाएंगी आई थिंक? यस सर। इंग्लिश। तो लड़कियों को लेके सिक्योरिटी का क्या मामला, किस तरीके से सोचा? अभी तक तो आपने लड़के यहाँ पे रखे थे, लड़कियाँ आ जाएंगी, दोनों पार्टीशन, उनको कैसे मैनेज करेंगे आप? उनके लिए अलग बिल्डिंग है ऊपर फ्लोर पे। कैमरे वैमरे सब हैं? यस सर, कैमरे वैमरे सब हैं, और बेडिंग भी उनकी सिंगल है, और काफ़ी बड़ा स्पेस है ऊपर। बॉयज़ का अलग है, गर्ल्स का अलग है। इस तरह से पूरा पर्पस के हिसाब से सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ओके, वो तो खैर हम देख भी लेंगे। वैसे मैं आपसे पहले पूछना ही चाहता था मैं। हाँ जी। तो ज्ञानेंद्र भाई, 12 घंटे आप यहाँ पे पढ़े? यस सर। उस दौरान कभी तो ऐसा हुआ ही होगा ना, नेगेटिव होगा, आप पढ़ने का मन ही नहीं है, ऐसा हुआ? सर ऐसा हुआ है। तो सर उस टाइम पे टीचर का काम क्या होता है? सर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा सर। मेरा सैनिक स्कूल में अभी सर 2-3 महीने पहले सर मेरा हुआ नहीं था सर। ओके। तो सर आई वॉज हाईली डिमोटिवेटेड, बट द टीचर स्टार्टेड मोटिवेटिंग मी, एंड दे स्टार्टेड इंकरेजिंग मी टू कम हियर एंड वर्क हार्ड अगेन एंड अगेन। सो आई डिड दैट एंड आई एम हियर। एंड सर यहाँ से जितना भी सर मैंने अभी किया है सर, ये सर मेरी टीचर्स की वजह से हुआ है सर। उन्होंने मुझे सर मोटिवेट किया था दोबारा यहाँ करने के लिए। अगर सर उन्होंने मुझे दोबारा ना किया होता तो सर आज शायद मैं यहाँ ना होता सर। देखो ये होता है सवाल कि भाई जब बालक पढ़ने लग रहा है और वो नेगेटिव हो जावा है, जब हम अपना काम करा तो हम खुद भी नेगेटिव हो जावा। ये तो बालक हैं भाई, और इनका नेगेटिव होना भी स्वाभाविक है। उस टाइम पे पेरेंट्स, टीचर्स, उनकी भूमिका क्या रहा है? तो हमारे यहाँ के करता धरता हमारे सर अभी दाएं बाएं कहीं हैं, हम हमारे सर से बात कर लें। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाओ जी? सर मैं जीएस पढ़ाता हूँ। जीएस में तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है, और वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा लेंथी सा मामला है। लेंथी है सर। अब जैसे ये कह रहा है इसका सैनिक स्कूल में नहीं हुआ और ये डिमोटिवेट होगा। जी सर। इस तरीके से और भी बच्चे होते हैं। जी सर।
किस तरीके से मोटिवेट करते हो? जी सर, हमारी उस टाइम भी यही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम बच्चे से बात करें, बच्चे को समझाएं कि ये नहीं हुआ है, आगे होगा, तैयारी कैसे करनी है, कहाँ कोई जो वीकनेस है बच्चे के अंदर वो कैसे कौन सी कमी से बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है जी, वो सारी चीज़ बच्चे के अंदर देखते हैं, बच्चे को बताते हैं कि तू कर सकता है। ये होता है कि बच्चा कर सकता है और ये उस टाइम ये समझाते हैं। ओके सर, नमस्कार। नमस्कार सर, थैंक यू। क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ जी। और बताइए सर। सर जैसे अभी इस भाई का एक्सपीरियंस था, इसने बताया भी मैं जब सैनिक स्कूल में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बड़ा डिमोटिवेट हुआ मैं, लेकिन यहाँ की फैकल्टी ने मेरे को दोबारा से बूस्ट कर दिया। जी सर, उसके लिए मैं सारे पेरेंट्स को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कहीं भी जो एकेडमीज़ के जो हाल हैं सर वो ठीक नहीं है। अगर होमली एनवायरनमेंट है, बच्चे को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए लोग मिले हुए हैं और इस तरह से बच्चे को थोड़ा ट्रीट करते हैं कि उसको जैसे होता क्या है कि बच्चे सारे पेरेंट्स से अलग हैं सर, तो ऐसा किसी के भी मन में आ सकता है कि एक समय के बाद जो ना बच्चा उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। अभी बिल्कुल सही बात है कि पिछली बार ज्ञानेंद्र का इसके लिए ये अच्छा नहीं कर पाया था, तो बहुत मुख्य सर मेरे बस की बात नहीं है। अब तो हमने ऐसे मोटिवेट किया, मैंने बेटा यहाँ ख़त्म नहीं होता कोई भी चीज़, आप आइए चीज़ों को दोबारा से रिवाइव करिए। इसकी भी मेहनत रही, हमारे साथ भी रहा सर, और समय आज देखिए सर वो सेलेक्ट हुआ एक सीट के लिए। मालाएं इतने पहने खड़ा है, बड़े सम्मान की बात है। वो तो अच्छी बात है मालाएं कि मुझे लग रहा है कि इसके बाद जो ना जो 3 साल बाद जब ये एनडीए का फाइनल सीनियर जो यूपीएससी वाला एग्जाम क्वालिफाई करेगा तो मालाओं से भी बड़ी चीज़ होगी सर। ये तो एक प्रतीकात्मक बच्चे का एक सम्मान है, उसको मोटिवेट करने के लिए। हम उसी रास्ते पे अभी भी हैं जैसे पहले थे। जब बच्चा डीमोटिवेट हुआ था तो आज तक जो ना वो हमने छोड़ा नहीं है और आगे भी हमने इसको मोटिवेट किया ना बेटा 3 साल में जाकर अच्छे से अच्छा करना, और तब जाके हमें ज़्यादा खुशी होगी सर कि पायलट ऑफिसर हुआ या आर्मी में गया सर। सही बात। तो भाई देखो यहाँ पे इतनी मालाएं पहने खड़ा है, कितना स्मार्ट लग रहा है ये, बहुत है ना? तो तुम भी माला पहनोगे ना, है ना? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी माला पहनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? बहुत ज़्यादा। स्माइल करके कहो ना, ऐसे फेड अप सा चेहरा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी है ना? तो मेहनत कैसे करोगे, कैसे मेहनत करोगे फिर? मम्मी पापा को बुला के, पापा याद आ रही है आ जाओ, मम्मी याद आ रही है आ जाओ, ऐसे मेहनत करोगे क्या? नो। तो कैसे मेहनत करोगे? पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए। अभी आप 12 घंटे पढ़े हैं, 12 से 13 घंटे। आप 14 से 16 घंटे पढ़ना। जितनी माला ज्ञानेंद्र ने पहनी है उससे 2 गुना माला आप पहनोगे ना? यस। है ना? यस सर। अभी आप 40 बच्चे हो प्रोक्स यहाँ पे। अभी तो इसके सेशन में एक ही का सिलेक्शन हुआ। आप 40 में से कितने बच्चों का सिलेक्शन होगा? हाथ खड़े करना जिनका सिलेक्शन होगा। यार सारे के सारे, एक आधा तो हाथ नीचे कर लो यार, सबका ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। हाथ नीचे करो तो कर लोगे मेहनत? आपकी बार ये अकेला था, आपकी नेक्स्ट टाइम आप सारे होगे और फिर आपके साथ मैं फिर से होऊंगा, फिर मैं कहूँगा अबे छोटा कौन सा है, किसका नहीं हुआ, लेकिन आप कहोगे तो हम सबका ही हो गया जी। हो जाएगा पेपर क्लियर भाई? यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा ज्ञानेंद्र, ये जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं जूनियर, एक ये भी आपकी क्लास के ही बच्चे मान के चलते हैं, इनको कहना क्या चाहोगे, किस तरीके से पढ़ना है? सर फर्स्टली सर बच्चे को अगर कुछ करना है तो सर उसके लिए उसको एक एक गोल सेट करना पड़ेगा कि सर एक सुबह उठते हैं तो सर एक गोल फिक्स करना है कि ये करे, पहले हमें सोना नहीं है सर। फुटबॉलर कौन है इधर? वो कौन सा था फुटबॉलर? तू ही थे ना? गोल सेट कर ले। सेट कर लिया ना सेट? और किक जोर से लगानी है। कभी क्या किक में मज़ा नहीं आया? लगा दी। लगा दी ना? पक्का है? हाँ। जी यस सर, तो यही बताना था सर कि सर बच्चों को सर फर्स्टली सर मेहनत करनी पड़ती है सर, और सर बच्चों के साथ टीचर्स भी मेहनत करते हैं सर। और सर जो बच्चे हैं सर उनको सर अगर सर क्या कहते हैं पढ़ाई करनी है सर तो उन्हें एक गोल में टारगेट सर एम करके उन्हें चलना होगा। बिना सर उसके पढ़ाई नहीं होती सर। जब तक उनका टारगेट कंप्लीट नहीं है सर सोने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और यही सिखाते हैं सर हमारे टीचर्स, जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं है उस पर फोकस करो और बार बार उसके पीछे पड़ जाओ एक तरह से। वेरी गुड, तालियां बजाओ। अरे बस। अच्छा मैथ्स किसको अच्छा नहीं लगता? अरे कोई तो हाथ खड़ा कर लो। जब तो किसी का हाथ नीचे नहीं था, अब किसी का हाथ ये ऐसे करके हाथ गया ना ऊपर, और भी वेव्स निकाल ले इसमें। अच्छा जीएस किसको अच्छा नहीं लगता? जीएस आपको अच्छा नहीं लगता? साइंस किसको अच्छा नहीं लगता? एसएस किसको अच्छा नहीं लगता? और कौन? इंग्लिश किसको अच्छा नहीं लगता? ओके तो मैं आपको एक छोटा सा क्लू देता हूँ, छोटा सा पॉइंट, फिर वो सब्जेक्ट आपको आज से 3 दिन बाद अच्छा लगने लग जाएगा। जो भी सब्जेक्ट
भाई जितने मेरे वीडियो देखे हैं भाई, उनमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए वीडियो। तो जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा ना लगे ना, कभी भी भाई मेरे को तो इस सब्जेक्ट से एलर्जी है, उस बुक को शाम को उठाओ, रात को जब सोते हैं, और उसको उठा के मुस्कुराओ। जैसे मुझे इंग्लिश अच्छा नहीं लगता, तो उस बुक को उठाया रात को, और उस बुक को खोलना नहीं है, बंद बंद। अच्छा तू थी वो इंग्लिश जो मुझे पसंद नहीं है, कल से देखता हूँ तेरे को मैं, कल से नहीं अभी से देखता हूँ। और उसको कोई भी रैंडमली कोई भी पेज ओपन करना और उसको पढ़ना। इंग्लिश को पढ़ तो सकते ही हैं सभी, हिंदी नहीं होती कई बार, वो याद नहीं होती, ऐसा ही होता है ना। लेकिन उसको कहना तेरे को मैं अभी पढ़ के दिखाता हूँ, तो क्यों नहीं अच्छी लगेगी? स्माइल से मुस्कुरा के उसको कहना इंग्लिश को कि मेरे को तो तू इतनी अच्छी लग रही है। उसको खोल के 4-5 लाइन पढ़ देना और बंद करके कह देना अब पढ़ दिया ना तेरे को। 3 दिन ऐसा करोगे ना, जब आप 3 दिन याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना ही है उसको याद नहीं करना है वो क्या लिख रखा था, सिर्फ पढ़ना है। 3 दिन के बाद चौथे दिन फिर आपको वो चीज़ याद होने लग जाएगी। लेकिन शर्त ये है कभी भी 3 दिन आपने उसको नेगेटिव नहीं देखना है, सिर्फ उस बुक को देखना है और मुस्कुराना है। अच्छा तू ही थी वो सब्जेक्ट जो मुझे पसंद नहीं थी, ठीक है। अभी जब मान लो अभी क्लास में बैठे हो, बैग है आपके पास और वो इंग्लिश की बुक दिखी बैग में, अच्छा तू ही थी, तेरे को मैं शाम को ही देखूंगा, अभी तो तू बैठी रहो इसमें। अच्छा जब क्लास आ गई इंग्लिश की तो फिर अच्छा अब तो आई गई, अब देखूंगा तू कैसे नहीं याद होगी। 3 दिन ऐसे प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो एसएस हो, जीएस हो, जो भी हो। 3 दिन के बाद वो आने लग जाएगी धीरे 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 धीरे। फिर 5वें दिन आप कहना बता क्या मुश्किल था, दिमाग खा रखा था, ठीक है। तो वीडियो रोक दें अभी इतनी, तो एक भारत माता की जय का नारा लगा दें। जोर से लगाना थोड़ा सा, वैसे तो भूख लग रही है सबने, मैं मेरी बता रहा हूँ, मेरे को तो लगी रही है, खैर तो जोर से लगाना है। कैमरा देखने वालों को नहीं पता आपको भूख लगी हुई, आपको सिर्फ उनको नारा सुनना चाहिए, ठीक है। भारत माता की, मजा नहीं आया यार, थोड़ा सा जय में कम था। भारत माता की ना, पंखा हिला नहीं तुम्हारा। लास्ट टाइम और पूरे जोर से, भारत माता की, पर्दा हिल गया। चलो ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, बाय, सी यू। तो भाई ये वीडियो थी इन बच्चों के साथ और मज़ा आ गया इन बच्चों का भविष्य देख के, और इनके माँ बाप धन्य हैं, टीचर्स धन्य हैं जो ये चीज़ें सोचते हैं। ये जो फ़ोटोज़ देख रहे हैं ना आप, ये आदमी को बूस्टअप करती हैं। ये फ़ोटो देखने में जितना मज़ा आता है उसी मज़े के लिए बच्चे यहाँ पड़े हैं, अपने माँ बाप को छोड़े बैठे हैं भाई देखो ये फ़ोटो देख के। नहीं तो इतने इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, छोड़ने के हैं घर से, देखियो देखियो ये रोवे तो भी नहीं लगे जो ऐसा है। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस टाइम फरीदाबाद में हूँ, फरीदाबाद की विक्रमादित्य अकेडमी, जहाँ पे सैनिक स्कूल, आर्मी, RMS, RIMC हर चीज़ की कोचिंग दी जा रही है। 5वीं से यहाँ पे बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, 4th 5वीं से, और 9वीं क्लास के लिए भी पढ़ाई है। तो फिलहाल इस अकेडमी का रिजल्ट ये है कि RMS में, ऑल इंडिया का RMS का एक रिजल्ट आएगा, उसमें यहाँ का बच्चा एक सिलेक्ट हुआ है। और सोचेंगे एक बच्चा सिलेक्ट होना है, RMS में आप जिस ज़िले जिस राज्य में रहो तो वहाँ पे ये पूछना कि कोई बड़ी से बड़ी भी एकेडमी हो तो RMS में उनके कितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। बड़ी से बड़ी एकेडमियों का भी RMS में बच्चे सिलेक्ट ही नहीं हुए मिलते, और जो सिलेक्ट हुआ है ये रिजल्ट है भाई इसका। और लास्ट वाला पेज में अगर आपको दिखाऊं तो ये RMS का है भाई। इसलिए RMS आप यूँ मत सोचना कि एक ही बच्चा है, ना जी ना है। RMS एक है तो बहुत बड़ा है, पूरे इंडिया से 22 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, और एक बच्चा इस एकेडमी से सिलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो हमारे साथ हैं नरेश जी, इस एकेडमी के ओनर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद जय भारत। सर कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप सब ठीक होंगे? जी नरेश जी, RMS में आपका एक बच्चा सिलेक्ट हुआ, इसके लिए आपको बहुत बधाई। आपको भी सर, सभी को हाथ जोड़ के धन्यवाद। जी जी नरेश जी, मैं ये जानना चाहूँ कि RMS का जो आपने तैयारी करवाई, वो बच्चा सिलेक्ट हुआ, आपने कोई
ज़्यादा सा यूँ नहीं दिखा रखा, हुआ सा क्रिएट हो गया, बड़े बड़े फ्लैक्स लगा दिए, बड़े बड़े बैनर लगा दिए, कोई ज़्यादा सी एड मैंने आपकी देखने में भी नहीं आई। लगभग 4 साल आपकी एकेडमी ना हो गई, 2 साल हम कोरोना के निकाल दें वहाँ, इन 2 सालों में भी आपने कुछ ज़्यादा सा एडवर्ट करवाई नहीं। सर इन 2 सालों में पहले तो मुझे अपने आप को प्रूव करना था। मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं पहले से मैथ पढ़ाता आया हूँ। सर मैं इन आरएमएस वाले बच्चों को आरएमसी की तरह प्रिपेयर लेके चलते हैं हम। इनको आरएमसी में जितनी मेहनत कराई जाती है उससे ज़्यादा हम मिलिट्री वाले बच्चों को मेहनत कराते हैं, क्योंकि सर पूरे भारत में 20 बच्चे लिए गए। क्लास 9th की बात करता हूँ सर मैं, क्योंकि क्लास 9th में वो बच्चे जाते हैं जो वेकेंट सीट होती है 6th वाले बच्चों की। जैसे 6th में 60 स्टूडेंट आपने लिए, उसके बाद वहाँ से जो निकाले गए 2 या 3 बच्चे उनको 9th में फिलअप करेंगे। तो इस साल सैनिक मिलिट्री स्कूल चहल में केवल 9th में 2 वैकेंसी थी, जिसमें से एक बच्चा मेडिकल आउट हो गया और एक ही रह गया, ज्ञानेंद्र त्रिवेदी, जो कि कल अब लगेज लेके आए, कल यहाँ से चहल के लिए निकलेगा। सर ये हमारे लिए और हमारी एकेडमी के लिए बहुत अच्छा, मतलब आप कह सकते हो कि सर बेस्ट हमारे लिए है ये सर, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स में पीएचडी कर रहे हैं? यस सर, यस। तो वो पीएचडी क्या इन बच्चों के काम आएगी? सर यस सर, रिसर्च हमें, पीएचडी हमें क्या होती है उसमें रिसर्च करना होता है। यहाँ पे हम बच्चों पे रिसर्च करते हैं कि कैसे इनको स्टडी कराना है, कब इनका। सर देखो हम बच्चों को देख के ही तो चल सकते हैं। यदि कोई बच्चे का पढ़ने का उस टाइम मूड नहीं है तो हम उसको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते ना सर। तो उनके हिसाब से कि सर उन बच्चों को कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सर हम किसी, एक गिलास है, इस गिलास में आप पानी लेते हो, आपका गिलास वो आधा है, या तो आप उससे ये कह दो कि आधा गिलास खाली है, या आप उसे बोलो आधा गिलास भरा हुआ है। सेम हेयर सर, हम बोलेंगे बच्चे को कि आप, बच्चे ने एक क्वेश्चन किया उसमें 50% गलत है, तो हम ये नहीं बोलेंगे सर आपको कुछ नहीं आता, आप कर नहीं सकते। हम बोलेंगे सर आपने बहुत अच्छा किया और अच्छा कर सकते हो। तो उससे सर बच्चा मोटिवेट होता है, सर आगे बढ़ता है। अभी जब मैं ज्ञानेंद्र से मैं बात कर रहा था तो वो बोला कि सर मेरा जब सैनिक स्कूल में एडमिशन, सैनिक स्कूल में टेस्ट क्लियर नहीं हुआ तो मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया। यस सर। लेकिन फिर उन्होंने आपका जिक्र किया, भाई यहाँ की फैकल्टी ने स्पेशली आपने मोटिवेट किया। ये सवाल मेरा अक्सर उन लोगों से होता है जो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ करने की सोच रखते हैं, चाहे वो पढ़ाई है चाहे वो बिजनेस है। हर आदमी कहीं ना कहीं डिमोटिवेट, नेगेटिव होता है। तो ऐसे बच्चों को लेके आप क्या सोचते हैं या क्या उनको राय देते हैं? सर अपनी एकेडमी में ऐसा कोई, सर हम उसमें नहीं है कि हमारे पास अपने आप बच्चे आते हैं। सर मोस्टली वो बच्चे आते हैं जो दूसरी एकेडमी से निकाल दिए जाते हैं, या फिर जो बिल्कुल डल बच्चे होते हैं उनको सब यहाँ पे लेके आते हैं ज़्यादातर। सर हमारे पास बच्चे ऐसे हैं, लेकिन हम उनको मोटिवेट करके ही ऊपर ला सकते हैं। उनको हम डिमोटिवेट तो कर ही नहीं सकते। उसका रीज़न है सर, हम एक बच्चे की यदि आप थोड़ा सा भी उसका इंपॉर्टेंस पकड़ लेते तो वो बच्चा आगे जाता है। आप उससे बोलो कि आप इतना अच्छा कर रहे हो, वो अपने आप आगे जाएगा। उस बच्चे पे थोड़ा सा ध्यान देने, केवल वो कहाँ वीक है वो पॉइंट आप पिन पॉइंट निकालो, उसके बाद वो बच्चा थोड़ा सा पुशअप करना होता है। सर करता बच्चा ही है सर, जो भी करता है वो बच्चा ही करेगा। किसी ने पूछा सर आपके सामने शेर आ जाए आप क्या करोगे, तो सर जो करेगा वो शेर करेगा। सेम सर यहाँ पे शेर बच्चे हैं कि जो करेंगे बच्चे करेंगे। सर हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ उनको पढ़ा सकते हैं, थोड़ा उनको मोटिवेट कर सकते हैं। सर बच्चे ऐसे होते हैं रात को 2 बजे भी सुलाने से सोते हैं। सर जब मैं बोलूँगा बेटा सो जाओ, नहीं सर मुझे भी करना है, सर मुझे भी करना है। जिसको आगे बढ़ने के लिए, जिसके माइंड में फोकस रहता है सर मुझे आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है। मेरे पेरेंट्स ने 900 किलोमीटर दूर यहाँ विक्रमादित्य में मुझे भेजा होगा, क्यों भेजा है? हाँ इतनी दूर से बच्चे जी सर, मैं कहता हूँ उनको केवल और केवल स्टडी से मतलब। उनके पेरेंट्स बोल देते हैं सर कुछ भी नहीं चाहिए सर, जो ये पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो, मेरा बच्चा आगे जाए, बस बात खत्म। उनका भी मोटिव भी होता है। सर मैं कहता हूँ उन पेरेंट्स को देखो कि वो अपने एक छोटे से बच्चे को 900 किलोमीटर दूर भेज देते हैं। सर आप हमारा भी कोई छोटा भाई होगा तो हम भी दूर जाएगा ना, 4 दिन बाद पूछेंगे वो कहाँ है। वो सर एक महीने बच्चे से बात नहीं करते हैं। सर ये उन पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहता हूँ कि सर उनको भी सर सलाम है मेरा कि वो इतनी मेहनत बच्चों के साथ करते हैं जी। तो अब आगे का प्लान क्या है सर? अब इस बच्चे का तो सिलेक्शन होगा, ये तो अपना कल चला जाएगा, आगे का क्या प्लान? सर जैसे ही बच्चा है ऐसे हर साल बच्चे आते हैं। जितनी मेहनत इस पे की, इससे ज़्यादा मेहनत मैं जो अपने पास बच्चे हैं 40 बच्चे उन पे करूँगा। मेरा भगवान से यही प्रार्थना है और आप सभी का सहयोग हो रहा तो मैं ऐसे टीचर और ऐसी मेहनत करूं कि 40 की 40 बच्चे आगे निकले। सर मैं तो टीचर हूं क्योंकि मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क है। सर मैं मैनेजमेंट का बंदा नहीं हूं कि मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं करेगा आपने क्या पढ़ाया। सर मुझे तो जवाब देना है कि मैंने उसके साथ क्या किया। इसलिए मैं तो अपने प्रूव करने के लिए सर मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे कहीं भी जाएं। सर देखो सैनिक में नहीं हुआ, मिलिट्री में नहीं हुआ, ये मैटर नहीं करता, लेकिन बच्चा यहाँ से क्या लेके गया वो मैटर करता है। 40 के 40 बच्चे सिलेक्ट नहीं होंगे, लेकिन 10 बच्चे सिलेक्ट होंगे, 15 होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो जो नहीं हुए, मैं चाहता हूँ आप जो हमारे यहाँ से बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए उनसे भी बात करोगे, वो भी पॉजिटिव मिलेंगे आपको। वो जहाँ भी होंगे, जिस स्कूल में होंगे, टॉप होंगे। सर मेरा यही मोटिव है सर। चलो बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। जय हिंद जी। नरेश जी सीधे से क्लियर कट हैं भाई, अपने
सब्जेक्ट पे, अपने टारगेट पे फोकस्ड हैं भाई, उनको तो बच्चों पे फोकस करना है। और पीएचडी मैथमेटिक्स से एक अदर सब्जेक्ट होते तो भी सोच लेते। मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। फिलहाल यह वीडियो इतनी है। आपने वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक